हेलो दोस्तों, वॉमिटिंग के पेशेंट्स के लिए कौन-कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती है और वो किस-किस तरीके से काम करती है, आज इस पर बात करेंगे। वॉमिटिंग एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उल्टी होना लगभग सभी को लाइफ में कभी न कभी होता है। आज हम बात करेंगे कौन-कौन सी दवाइयाँ इस तरह के पेशेंट्स में यूज़ की जाती है और क्या-क्या इनके इंडिकेशंस हैं, क्या काम करने का तरीका है, कौन-कौन से इनके इम्पोर्टेंट ड्रग नेम्स हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। वॉमिटिंग के पेशेंट्स के लिए हर तरह के ग्रुप की दवाई जिनके बारे में बात करेंगे, सबका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए इस वीडियो के हर पॉइंट की इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले एंटी एमेटिक्स जो ब्रेन के लेवल पर काम करती है और वॉमिटिंग का जो ब्रेन का सेंटर है जो ट्रिगर करता है, जिसको कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन बोलते हैं, ये बेसिकली वो सेंटर है जिसके एक्टिवेशन होने के बाद शरीर को या पेट को मैसेज जाता है कि ये चीज़ को वॉमिट करके बाहर निकालना है। ये सेंटर को डीएक्टिवेट करने का काम ये दवा करती है। ये ग्रुप में कई तरह की दवाएँ हैं, जैसे डाइमेनहाइड्रिनेट, मेक्लीजिन, ऑन्डेंसेट्रॉन, क्लोरप्राजिन, प्रोमिथाजिन और मेटोक्लोप्रोमाइड। ये सारी दवाइयाँ ब्रेन के जो इमेटिक सेंटर्स है यानी वॉमिटिंग सेंटर्स है उसको एक्टिवेट करती है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवाई में ऑन्डेंसेट्रॉन और मेटोक्लोप्रोमाइड आती है। इसके अलावा प्रोमिथाजिन भी काफ़ी केसेस में यूज़ होती है। ये दवाइयाँ आपके चक्कर के प्रॉब्लम को भी कुछ हद तक कम करती है। इनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी है और इनमें से बाकी दवाइयाँ खासकर ऑन्डेंसेट्रॉन वो ज़्यादातर वॉमिटिंग के काम आती है। मेटोक्लोप्रोमाइड जो है वो पेट की मोशन या मोटिलिटी को बढ़ाने का भी काम करती है, तो इसलिए हर दवाई का सिर्फ एक ही एक्शन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली ड्रग क्लास है जो वॉमिटिंग वाले पेशेंट को दी जाती है और ये ब्रेन के लेवल पर काम करती है, शरीर के लेवल पर बाकी दवाइयाँ काम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स है। इसके अलावा आती है एंटी हिस्टामिनिक्स जिसकी एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि नॉजिया वॉमिटिंग को कम करता है। इसमें डाइमेनहाइड्रिनेट और मेक्लीजिन आती है। ये ब्रेन के लेवल पर काम नहीं करता, ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स के लेवल पर काम करता है जो कि पेट में रहते हैं, इस पर काम करता है और ये एक तरह से जो सिग्नलिंग पाथवे है ब्रेन से जो पेट तक जाता है उसको एक तरह से ब्लॉक करता है। तो ये मेडिसिन भी काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है, हालांकि उतनी ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होती वॉमिटिंग के लिए जितना कि ऑन्डेंसेट्रॉन वगैरह होती है। वो सबसे ज़्यादा पोटेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव दवाई है। ये दवाई का भी काफ़ी तरह यूज़ होता है। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो बेसिकली है तो एंटासिड, लेकिन ये भी आपके स्टमक के एसिड प्रोडक्शन को कम करता है और वॉमिटिंग से रिलेटेड जो खट्टी डकारें वगैरह आती है उसके सिम्टम्स को कुछ हद तक कम करता है। इसमें ओमिप्रिजोल, एसोमिप्रिजोल, लैंसोप्रिजोल, पैंटोप्रिजोल, रैपिप्रिजोल ये सारी मेडिसिन आती है जो कि बेसिकली वॉमिटिंग को कम नहीं करती है, लेकिन ये आपका पेट के एसिड कंटेंट को कम करती है, तो उस तरह से ये इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट करती है जिससे आपका वॉमिट कम होता है। इसके अलावा एक आती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो कि रिफ्लक्स रिलेटेड वॉमिटिंग को वो भी एसिड कंटेंट को ही कम करती है। इसमें रैनिटिडिन और फेमोटिडिन आती हैं। ये दवाइयाँ जो है ये भी आपके वॉमिटिंग सेंटर्स को एक्टिवेट नहीं करती है, वॉमिट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन इनका भी काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये भी एसिड सिक्रीशन को ही कम करती है। वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर जो है एसिड की वजह से अक्सर दिक्कत आती है क्योंकि जब आप वॉमिट करते हो तो खट्टी डकारें आती है, एसिड मुंह को आता है, कई बार उसकी वजह से मुंह में करोजन भी होता है, दांत भी खराब होते हैं और आपका मुंह का टेस्ट भी खराब होता है, मुंह में भी खराब सी फीलिंग आती है। तो उसको कम करने का काम ये दवाइयाँ करती है, खासकर जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है और H2 ब्लॉकर्स है। इसके अलावा आप एंटासिड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हार्टबर्न और रिफ्लक्स में आपको कुछ हद तक मदद कर सकती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। ये बेसिकली जो डाइजीन या इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं जिसमें एंटासिड्स होते हैं जो एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करती है पेट में, ये भी वॉमिटिंग पर डायरेक्टली काम नहीं करती है, लेकिन ये भी एसिड कंटेंट को कम करके इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट करती है। इसके अलावा आते हैं सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, इसमें ड्रोनाबिनॉल और नेबिलोन ये दो दवाई आती है। ये भी दवाई आपके वॉमिट सेंसेशन को कम करने के लिए यूज़ होती है। ये दवाई USFDA अप्रूव्ड है वॉमिट को कम करने के लिए, हालांकि ये टॉक्सिक काफ़ी है, साइड इफेक्ट्स काफ़ी है, इसलिए ज़्यादातर कॉमनली यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर मैंने वही कहा कि ऑन्डेंसेट्रॉन और ये ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ होती है, पर ये भी एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। USFDA द्वारा ये दवाई अप्रूव्ड है वॉमिटिंग के सेंसेशन को कम करने के लिए, खासकर कीमोथेरेपी या कैंसर पेशेंट में जो वॉमिटिंग होती है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो वॉमिटिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। ये टॉपिक में हमने वॉमिटिंग की मेडिसिन पर बात करी। इसके अलावा वॉमिटिंग के लिए टिप्स पर, वॉमिटिंग के कारणों पर हमने सेपरेट वीडियो किया, उनको ज़रूर चेकआउट करें।
टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा